नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश कुमार आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बिहार डीएलएड एडमिशन के लिए इंतज़ार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है, जिसको आज मैं लेकर के आया हूं। 27 जून से बिहार डीएलएड एडमिशन का फॉर्म ऑनलाइन होगा। तो इसमें क्या क्या सब नियम और शर्तें हैं, इसको मैं लेकर के आया हूं। आगे समझेंगे इसमें क्या है, कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें कितने चार्जेज हैं, किस कैटेगरी के, और परीक्षा किस स्तर पर होगी, कैसे जो है कि इसकी तैयारी करें, इस सब को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। तो आइए आगे चलते हैं। बिहार का जो डीएलएड एडमिशन पहले मेरिट लिस्ट के आधार पर हुआ करता था, बीच में एंट्रेंस चालू हुआ, लेकिन कोरोना की वजह से इसे बंद करके फिर से मेरिट लिस्ट पर कर दिया गया। फिर 3 साल बाद पहली बार जो है कि इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि पूरे बिहार भर में यह जो है कि एक साथ आयोजित की जाएगी। और इस बार फॉर्म जो है कि ऑनलाइन मेथड से लिया जाएगा और एग्ज़ाम भी कंप्यूटर बेस्ड ही होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है। राज्य में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संबद्धता प्रदत्त सरकारी एवं निजी प्राथमिक स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में कुल स्वीकृत सीटों के विरुद्ध योग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 27/6/2022 से 17/7/2022 तक आवेदन जो है कि आमंत्रित किया जाता है। तो इस बार जो आवेदन लेना है वो 27/6 से 17/7 तक आवेदन लिया जाएगा। आगे हम इसमें देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट और एप्लीकेशन फ़ी का जो क्राइटेरिया है वो क्या है। तो डेट में देखेंगे तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 27/6/2022 से हो रहा है। और जो इसके लास्ट डेट की बात है तो एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो 17/7 दिया है। तो 17/7 यानी 17 जो है कि जुलाई तक यह एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। और पेमेंट फ़ी इसका 19/7 यानी 19 जुलाई तक इसका पेमेंट कर सकते हैं। यानी रजिस्ट्रेशन जो है वो 17/7 तक ही होगा, बाकी फॉर्म फिलअप और पेमेंट का जो करना है वो 19/7 तक कर सकते हैं। फीस देखेंगे तो जनरल EWS और BC EBC टोटल कैटेगरी के लिए कितना लगेगा, तो 960 रुपये फ़ीस लगेंगे। इसके अलावा SC ST और जो दिव्यांग हैं उनके लिए जो है कि 760 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगेंगे। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन फ़ी जो है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ETC से कर सकते हैं। आगे देखते हैं जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ बिहार डीएलएड एडमिशन, इसके जो कौन पात्र हैं कौन पात्र नहीं है उसका क्राइटेरिया यहाँ दिया गया है। अब कौन से अभ्यर्थी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। क्वालिफ़िकेशन सबसे पहले है, तो इसमें जो उच्च माध्यमिक 10+2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 अंक से उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यानी कि जो आप इंटर किए हैं, 12th किए हैं, किसी भी बोर्ड से हैं या किसी भी विषय से हैं, तो आप उसमें 50% के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए, तब जा कर के जो है कि आपका हो पाएगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम निर्धारित अंकों में 5% की छूट होगी। तो जो जनरल OBC और EWS EBC वगैरह कोटि के लिए जो 50% है 12th में, अगर उसमें से कोई अनुसूचित जनजाति हो, अनुसूचित जाति हो और दिव्यांग हो तो उसको 5% का छूट, यानी कि 45% मार्क्स से भी ये लोग इस कैटेगरी के, सिर्फ इस अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग, इस 3 कोटि के लोग ही 45% प्राप्त किए होंगे तो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज का है तो एज तो इसमें मिनिमम होता है, मैक्सिमम आप जहाँ तक भी भर सकते हैं। तो हालांकि आदमी जहाँ तक नहीं पहुँच पाता, 25, 26, 30 तक ही सीमित रहता है, लेकिन इसमें एज का मैक्सिमम का नहीं दिया है, लेकिन मिनिमम का दिया है कि मिनिमम एज 17 साल होने चाहिए। मिनिमम एज विल बी 17 ईयर्स फॉर ऑल कैटेगरी एज 1 जनवरी 2022 तक है, यानी कि आप 1 जनवरी 2022 तक 17 साल के होने चाहिए। इसके बाद है बिहार डीएलएड सिलेबस। हम सिलेबस पर ध्यान देंगे कि बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है यह जो है कि एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा जो है, एंट्रेंस टेस्ट, ये होगा ऑनलाइन माध्यम से। देखिए, प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से होगा और 150 प्रश्नों की होगी, जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक होगी।
वस्तुनिष्ठ का मतलब कि एक नंबरिया होगा, एक ही अंक का, सॉरी एक ही नहीं, मतलब ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें 4 विकल्प रहेंगे, तो बहुवैकल्पिक होगा। और जहाँ तक नंबर की बात करें तो एक क्वेश्चन पे 3 अंक रखे गए हैं, सॉरी एक क्वेश्चन पे 3 अंक रखे गए हैं, आपको मिलेगा आगे। आगे देखते हैं कि परीक्षा की जो अवधि है, प्रवेश परीक्षा की जो अवधि, ड्यूरेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, तो ये 2.5 घंटे का होगा। ये 2.5 घंटे का होगा, 150 मिनट, 150 क्वेश्चन और 150 मिनट। ऑनलाइन विधि से आयोजित प्रवेश परीक्षा की अवधि 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटा होगा। आगे देखेंगे, यहाँ देखिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, 3 अंक। एक क्वेश्चन के लिए 3 अंक, यानी कि आप 2 क्वेश्चन सही करते हैं तो 6 अंक, और 10 क्वेश्चन करते हैं तो 30 अंक, यानी एक क्वेश्चन सही 3 अंक मिलेंगे। इसके अलावा जबकि प्रत्येक एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, इस बार जो है कि इस तरह का नियम लागू किया है बीएसईबी ने। तो बिहार बोर्ड द्वारा यह नियम जो लगाया गया है वाकई इस बार कुछ अलग है। अगर हमारा एक प्रश्न सही हो रहा है तो 3 अंक मिलेंगे, और वहीं अगर एक गलत हो जा रहा है तो 1 अंक जो है कि उसमें से कट जाएगा। चलिए, इसका जो सिलेबस है उसमें ध्यान देंगे कि सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी है और उर्दू है। यानी कि जो छात्र अगर हिंदी से देना चाहता है, हिंदी पढ़ा है तो हिंदी सेलेक्ट करेगा, जो लोग उर्दू हैं, उर्दू से पढ़े हैं, वो उर्दू सेलेक्ट करेंगे। आगे ये गणित है, उसके बाद गणित जो है कि एक नेसेसरी है, ये तो वैकल्पिक है, आप हिंदी और उर्दू कोई ले सकते हैं, लेकिन आप उसमें से कोई भी लें, लेकिन यहाँ मैथ आपको रहेगा। इसके अलावा आपको विज्ञान रहेगा, साइंस, उसके बाद आपका सामाजिक अध्ययन रहेगा, सोशल स्टडीज। इसके अलावा सामान्य अंग्रेजी रहेगा, अंग्रेजी ज़्यादा अंक का नहीं रहेगा लेकिन रहेगा इसमें सामान्य अंग्रेजी। इसके बाद इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न रहेंगे, किससे, तो तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, ये रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन रहेंगे। इसके आगे देखते हैं पैटर्न ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, जो परीक्षा होगी उसका पैटर्न क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन रहेंगे और कितने मार्क्स रहेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए आगे हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहला जो जनरल हिंदी और उर्दू हैं, इसके 30 प्रश्न रहेंगे, इसके 30 प्रश्न, और इन 30 प्रश्नों का 3 अंक का एक होगा तो ये हो जाएगा 90। उसी तरह मैथमेटिक्स जो है, मैथ, वो भी 30 अंक का 30 गो प्रश्न रहेगा, और वो भी जो है कि 30 90 अंक का रहेगा। इसके आगे साइंस है, तो साइंस जो है उसके प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी, और 20 रहेगी तो इसका अंक हो जाएगा 20 60। इसके बाद देखेंगे सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन, ये जो है कि ये भी 20 क्वेश्चन ही रहेंगे इससे, और इसके नंबर जो है, मार्क्स जो हैं वो 60 हो जाएंगे, यानी 20 60। इसके अलावा जो सामान्य अंग्रेजी है, जो जनरल इंग्लिश है, तो इससे 25 अंक रहेंगे, सॉरी 25 प्रश्न रहेंगे। 25 प्रश्न का मतलब 25 75 मार्क्स। और अंत में आता है हमारा रीजनिंग, तो जो लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग है उसके 25 प्रश्न रहेंगे और 75 अंक के। तो कुल मिलाकर के प्रश्नों की संख्या हो जाती है 150 और अंकों की संख्या 450। तो यहाँ पर प्रश्न 3 अंक जोड़े जाएंगे, अगर एक प्रश्न गलत हो जाता है तो उसमें से 1 अंक काट लिया जाएगा। तो हम एक जनरल जो है कि यहाँ पे कैलकुलेशन देखते हैं। मान लीजिए आप 100 क्वेश्चन सही किए और 50 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो 100 क्वेश्चन का आपका हो जाएगा 100 तिहाई 300, और 50 क्वेश्चन का आपका 50 गलत हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो आपका 250 मार्क्स ही हुए। तो इस तरह से इस बार गणना होगी। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है कि अगर 2-3 पालियों में परीक्षा, 4 पालियों में परीक्षा हो रही है, तो प्रत्येक पाली में एक जैसे एक ही क्वेश्चन तो रहेंगे नहीं, उससे मिलते जुलते रहेंगे। तो इसलिए इस बार जो है कि परीक्षा के बाद नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद ही परीक्षा फल जो है कि निकाली जाएगी। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें, किसी भी पाली में पढ़ रहा है, कभी पढ़ रहा है, आप अपना अच्छा से एग्ज़ाम दें और निश्चिंत रहें। परीक्षा परिणाम जो है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद ही घोषित की जाएगी,
और ये आपके सामने है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना का विज्ञप्ति संख्या जो है कि विज्ञप्ति संख्या PR 107 है। ध्यान देंगे PR 107 है। इसमें साफ साफ लिखा है कि प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी DLED पाठ्यक्रम के सत्र 2022-24 में नामांकन हेतु DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले छात्रा अभिभावक के लिए आवश्यक सूचना है। तो ये सूचना का जो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप आवेदन करेंगे तो कहाँ से करेंगे इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको यह वीडियो जो है कि पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो इस पर कमेंट करके बताएं। तो चलिए आवेदन कीजिए और तैयारी कीजिए। इस चैनल पे आपको तैयारी से संबंधित भी जो है कि वीडियोज़ मिलेंगे। तो इसी के साथ आज का हम यह वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।